वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं जान रहा हूँ कि आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अ लेटर टू गॉड पार्ट 2 का। तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, जो हमारे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनके पास तो नोटिफिकेशन पहुंच जा रहा है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनके पास मेरा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा होगा, जिससे उनको कंटिन्यूसली क्लासेज नहीं मिल पा रही होंगी। तो जैसा कि आप लोगों ने क्लास 1 में पार्ट 1 में अ लेटर टू गॉड में लगभग 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे एमसीक्यू के। कैसे माय डियर? एमसीक्यू के। तो उसी के सीरीज में आज हम आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लेके आए हुए हैं, और बिल्कुल तैयार हो जाइए। टारगेट हमारा जो है प्यारे बच्चों 100/100। जी हाँ, मैं पहले 95 प्लस कहता था, लेकिन अब जो है हमारा टारगेट 100/100 लाने का होगा, और निश्चित रूप से आप ला सकते हैं। अगर आप लगातार आप क्लासों को अटेंड कर रहे हैं, लगातार स्टडी कर रहे हैं, ईमानदारी से अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल ला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए फिर देखते हैं आज आप लोग कितना स्टडी करके आए हुए हैं, और हमारे इन प्रश्नों का उत्तर कितने स्टूडेंट पूरे के पूरे देते हैं, अर्थात जो है 15/15 देते हैं, या फिर 20/20 देते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अ लेटर टू गॉड पार्ट 2 का। ओके, तो इसी के सीरीज में मैं आपको एक बता दूं कि मैंने पिछली बार एक पहेली आप लोगों से पूछी थी माय डियर, और उस पहेली का आंसर भी हमारे कई स्टूडेंट दिए थे, जिनका नाम हम लास्ट में क्लास के आखिरी में आप लोगों को नाम उनको बताया जाएगा। और आज एक और पहेली आप लोगों के लिए है, जो कि उस पहेली को सुलझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लास के लास्ट में है, देखते हैं इस बार कौन इस पहेली को सुलझाता है। तो चलिए फिर पहले क्लास की बात, फिर उसके बाद पहेली की बात। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोगों के सामने हाजिर है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेयर वॉज द लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का जो हाउस था यानी घर, बिल्कुल आप लोगों को बकायदे बिल्कुल समझा करके, एकदम समझा करके स्टडी कराई जाएगी माय डियर। इसीलिए कह रहा हूँ लगातार आप चैनल को देखते रहिए, और जैसे ही एमसीक्यू की सीरीज ख़त्म होगी, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की सीरीज चालू हो जाएगी। ठीक है, तो माय डियर यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो लेंचो का जो घर था वो कहाँ पे सिचुएटेड। तो मीनिंग जो भी इम्पोर्टेंट है वो आप सब मीनिंग को नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर इंग्लिश आपको बहुत आ रही है तो माय डियर याद रखिएगा, उसमें जो मीनिंग होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको सारे नियम पता हैं, लेकिन अगर आपको मीनिंग नहीं आ रही है, तो आप निश्चित रूप से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, ठीक है ना, आपको ट्रांसलेशन के रूल पता है, आपको उसके पहचान पता है, लेकिन अगर ट्रांसलेशन में आपको मीनिंग न आए, मीनिंग आपको नहीं पता है, तो माय डियर रूल लेकर क्या करेंगे आप? क्या वहाँ पे आप उसकी हिंदी लिख देंगे? क्या नहीं ना। तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, इसीलिए मीनिंग का कलेक्शन करते चलिए, क्योंकि इंग्लिश है और इंग्लिश में मीनिंग बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो बात करेंगे सिचुएटेड की। तो सिचुएटेड का मतलब होता है माय डियर स्थित होना। सिचुएटेड का मतलब क्या होता है? स्थित होना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगर आपको क्वेश्चन की मीनिंग नहीं पता होगी तो आप क्या आंसर लिखेंगे? वेयर वाज द लेंचो हाउस सिचुएटेड। लेंचो का जो घर था वो कहाँ पे स्थित था, यानी कहाँ पे? ऑप्शन है हाई हिल, यानी कि हाई हिल पर, पहाड़ की जो है ऊंचाई पर, या इन विलेज गांव में, कि उनका जो घर था वो गांव में था, या फिर लो हिल या इन वैली। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। यानी पूछ रहा है कि लेंचो का घर कहाँ पे था, हाई हिल पे था माय डियर, या गांव में था, या लो हिल या इन वैली। इन चारों ऑप्शन में आप लोग बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। तो निश्चित रूप से अगर आपको मालूम नहीं है, आप लोग अगर सही से पढ़े नहीं हैं, तो आप याद रख लीजिए कि लेंचो का जो घर था लो हिल। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं ऑप्शन पे बॉटम आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्या आ जाता है माय डियर? बॉटम ऑफ द हिल। ये आंसर ऑप्शन में ये भी मिल जाएगा आपको, बॉटम ऑफ द हिल। तो ये ध्यान दीजिएगा, बॉटम का मतलब बिल्कुल तराई भाग यानी नीचे का।
वैसे इसकी मीनिंग एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं, पेंदी होता है। क्या होता है? पेंदी, है ना। तो पहाड़ की जो पेंदी है यानी जो बॉटम है वहां पे उसका घर था, चाहे आप लो हिल कहिए या फिर बॉटम ऑफ द हिल कहिए। तो दोनों ऑप्शन आ सकते हैं परीक्षा में, तो निश्चित रूप से आपको दोनों ऑप्शन याद होने चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बात करते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है माय डियर, क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि वाट डज डाउनपोर मीन्स इन द चैप्टर 1। यानी कि डाउनपोर की मीनिंग पूछ रहा है। डाउनपोर का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, डाउनपोर का जो एग्जैक्ट मीनिंग होती है माय डियर, वह होती है मूसलाधार बारिश। क्या होती है? मूसलाधार बारिश। क्या होती है माय डियर? मूसलाधार बारिश, यानी खूब तेज बारिश होना, उसी को बोला जाता है डाउनपोर। तो अब बात हम देखेंगे कि आखिर में इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है। बारिश की बात हो रही है तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है कि डाउनपोर का क्या मतलब है। जी हाँ, डाउनपोर का मतलब अगर देखा जाए, ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे रेन का मतलब वर्षा यानी कि बारिश हो गया। रेन का मतलब बारिश हो गया। थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है ऐसी बारिश जिसमें बिजली गड़गड़ाए। क्या? बिजली वाली बारिश, यानी जो बिजली नहीं आकाश में चमकती है, बारिश भी होती है और बिजली भी। तो बिजली कड़कना, क्या बोलते हैं उसको? तड़कना, कड़कना। जी हाँ माय डियर, कड़कना यानी बिजली का कड़कना। या ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है मंद हवा। मीनिंग नोट करते चलेगा माय डियर, मंद हवा। तो हवा से, हवा का मतलब है नहीं। और हेल का मतलब आप जानते ही हैं, ओले, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें थंडर स्टॉर्म की, तो उसकी उसकी डाउनपोर की, तो यहाँ पे ना तो बिजली से मतलब है, ना तो मंद हवा से मतलब है, ना तो ओले से मतलब है, यानी ये बारिश से मतलब है। क्योंकि हेल सॉरी डाउनपोर का मतलब बारिश होना होता है, यानी कि मूसलाधार बारिश। तो इस प्रकार से आपके ए ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, तो बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। मुझे निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा क्लास। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए नीचे लाइक का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए। जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास, जिससे कि सभी स्टूडेंट क्लास को अटेंड कर लें, उनके भी जो है स्कोर अच्छे बन जाएं। ठीक है, शेयर करिए। जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे के बेहतरीन क्लास आप लोगों को मिलते रहे। ग्रामर की भी क्लास चलने वाली है। ठीक है, अब आप लोगों को लाइव क्लासेज भी दिए जाएंगे, तो आप लोग अपनी टाइमिंग ज़रूर बता दीजिएगा कि लाइव क्लास आप लोग कितने बजे अवेलेबल रहेंगे, तो उसी अनुसार से क्लासेज दिए जाएं। वाट वाज लेंचोज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिज कॉर्न। यानी कि लेंचो अपने जो कॉर्न फील्ड था, उसकी जो खेत थी, उससे उसे क्या उम्मीदें थी, एक्सपेक्टिंग उसने क्या आशा रखी थी। जी हाँ, उसे क्या आशा थी अपने उस खेत से। ठीक है, अब बात करते हैं अपने ऑप्शन की। हमारे ऑप्शन क्या कहते हैं? ऑप्शन यानी जो खेत की बात हो रही है, ऑप्शन कह रहा है कि अ गुड हार्वेस्ट, लॉट्स ऑफ मनी या ट्रेजर। गुड हार्वेस्ट का मतलब माय डियर अच्छी फसल हो गया। गुड हार्वेस्ट का मतलब क्या हो गया? अच्छी फसल, यानी अगर उसकी जो अनाज थे यानी जो खेत था वो एक अच्छी फसल का वादा कर रहे थे, यानी उम्मीदें थी। लॉट्स ऑफ मनी या बहुत पैसा, या फिर ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब माय डियर याद रख लीजिएगा, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। तो ऐसा कुछ नहीं है, खजाना वजाना से कोई मतलब नहीं था। कुल मिला के खेत की बात है तो अच्छी फसल ही होगी, इसलिए आपका ऑप्शन ए एकदम सही है, यानी अ गुड हार्वेस्ट। चलिए फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग एक काम नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर नहीं बताते हैं। क्वेश्चन देखिए और अपने मन ही मन हमारे आंसर बताने से पहले आप अपने आंसर को टिक कर लीजिए, तो जिससे कि आप मैच कराइए कि आपका आंसर सही जा रहा है कि नहीं, तब तैयारी आपकी अच्छी मानी जाएगी। और कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है तो कमेंट में लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आपको जो सही लगे। अगर मान लो आपका ऑप्शन ए है तो यहाँ पे आंसर लिखिए सेंट। इस प्रकार से जब आप इस प्रकार से कमेंट करेंगे
तब आपको लगेगा कि आपको याद हो रहा है, अन्यथा आप भूल जाएंगे, नहीं याद हो पाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही कमेंट करिएगा, अपना नाम जरूर लिखिएगा। वाट आर रेन ड्रॉप्स लाइक, यहाँ पे कह रहा है माय डियर कि जो रेन ड्रॉप्स थे, वर्षा की जो बूंदें थी, वो किस प्रकार दिखती थी, यानी उनकी तुलना, लाइक का मतलब तुलना करना, किससे उनकी तुलना की गई है। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं, पता लगाते हैं। सेंट, डॉलर, गोल्ड कॉइन या पर्ल। तो यानी उनकी तुलना सेंट से की गई है कि डॉलर से, कि गोल्ड कॉइन्स की पर्ल, मोतियों से की गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके ऑप्शन क्या आते हैं। ठीक है, आंसर आपके क्या आते हैं, एक बार प्रश्न पुनः देख लिया। रेन ड्रॉप, वर्षा की बूंदों की तुलना की जा रही है, तो जी हाँ, निश्चित रूप से सेंट से इनको की गई थी, यानी जो बताया जा रहा था 50 सेंट्स, है ना, 50 सेंट्स के बराबर जो बड़ी बूंदे, छोटी बूंदे, इस प्रकार से बताया जा रहा था। ठीक है ना, तो सेंट से इनकी तुलना की गई थी, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। यहाँ पे पर्ल नहीं होगा, जो बच्चे पर्ल में गए होंगे वो गलत है। मैन वेंट आउट फॉर, देखिए ये बात उस समय की है, मैन वेंट आउट फॉर, यानी कि जब आदमी, यानी वो जो व्यक्ति था लेंचो और उसके जो बच्चे थे, याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया है कब कि जब लेंचो की पत्नी रात का सपर बना रही थी। क्या बना रही थी? सपर बना रही थी। सपर का मतलब शाम का नाश्ता बना रही थी, या रात का खाना कह सकते हैं आप। तो उस समय जब फुहार गिरना शुरू हुई, तो ये लोग अंदर थे, घर के अंदर थे, और ये बाहर निकले। किस लिए बाहर निकले थे, जरा बता सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन वही कह रहा है, प्लाउजिंग। अब प्लाउजिंग की बात किया जाए तो प्लाउजिंग का मतलब खेत जोतना, तो ये तो होगा नहीं कि बारिश हो रही तो खेत जोतेंगे। प्लेइंग, ये भी नहीं है, खेलेंगे नहीं। प्लेजर, जी हाँ माय डियर, एकदम सही, आनंद के लिए। देखते होंगे जब बारिश होने लगती है तो बहुत से लोग भीगते हैं, तो ये लोग भी भीगने के लिए, यानी प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है आनंद, प्लेजर का मतलब आनंद यानी मजा, प्लेजर का मतलब आनंद यानी मजा लेने के लिए वो लोग घर से बाहर निकले थे, बारिश में भीगेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ लेंचोज सेटिस्फैक्शन, लेंचो के संतुष्टि का रीजन क्या था, कारण क्या था? उसका कारण था हैवी रेन, हिज चिल्ड्रन एंड वाइफ, मनी या हिज हाउस। जी हाँ, हैवी रेन। क्या था? हैवी रेन यानी भारी बारिश। उसको लग रहा था कि भारी बारिश हो जाए, अगर नहीं भारी बारिश होती तो थोड़ा सा शावर हो जाए, यानी बौछार ही आ जाए तो उसकी फसल के लिए अच्छा होगा। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन ए एकदम सही हैं। चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे, व्हाट टुक लेंचो टू अ ब्लो, यानी कि लेंचो की जो फसल थी वो किस प्रकार से ब्लो हो गई, साफ हो गई। साफ का मतलब, ब्लो का मतलब साफ होना, माने सफाया, क्या होना? सफाया हो जाना, यानी समाप्त हो जाना, फसल चौपट हो जाना। तो किसके कारण उसकी फसल चौपट हो गई थी, सफाया हो गया था? फ्लड, बाढ़ आ गई थी, या हरिकेन, या ड्रॉट। तो यहाँ पे पहले तो मीनिंग लिखते चले। फ्लड का मतलब माय डियर बाढ़, फ्लड का मतलब बाढ़ हो गया। हरिकेन एक तूफान होता है, हरिकेन माने तूफान। ड्राट माने सूखा, ड्राट माने क्या होता है? सूखा, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाल। क्या बोलते हैं माय डियर? अकाल। और हेल स्टोन यानी जो ओले होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि किसकी वजह से उसके फसल चौपट हुए थे, तो हेल स्टोन की वजह से। किसके? तो बताइए आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपने बताया, आपका ऑप्शन हेल स्टोन होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज न्यू सिल्वर कॉइन मीन, यानी कि जो नए सिल्वर कॉइन का यहाँ पे क्या मतलब है? बिग रेन ड्रॉप, एक्चुअल सिल्वर कॉइन, ज्वेल्स या कॉन्स। जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो वर्षा की बूंदें गिर रही थी वो बिग रेन ड्रॉप्स थी। कैसे थी? बिग रेन ड्रॉप्स थी। ठीक है, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी।
तो इसकी तुलना किससे की गई है? बिग रेन ड्रॉप से की गई है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रोजन पर्ल्स आर, यानी जमे हुए मोती। फ्रोजन का मतलब होता है जमना, यानी जम जाना, जम जाना, है ना। पर्ल्स माने मोती, पर्ल्स माने मोती। ठीक है, तो यहाँ पे किसके लिए कहा गया है फ्रोजन पर्ल्स? हेल्स, फ्लावर्स, रेन ड्रॉप्स या नन ऑफ द एबव? तो यहाँ पे देखिए जमने की बात हो रही है, तो जो ओले थे वही जमे हुए थे, यानी हेल्स, यानी ओले। क्योंकि रेन ड्रॉप की अगर बात करेंगे तो रेन ड्रॉप तो लिक्विड फॉर्म में था ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत माना जाएगा। फ्लावर्स हो ही नहीं सकता, आपका हेल स्टोन एकदम सही जवाब होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, व्हाट स्पॉइल्ड लेंचोज ड्रीम? लेंचो का सपना किसने स्पॉइल्ड कर दिया? स्पॉइल्ड का मतलब होता है किरकिरा। उसके सपनों को किसने किरकिरा कर दिया? जी हाँ, किरकिरा भी कह सकते हो और नष्ट भी कह सकते हो। किसने सपना तोड़ दिया, किसने उसके जो है ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया? जी हाँ, पाउडर कर दिया। जी हाँ, मिक्सर में पीस दिया, है ना, उसके सपने को। किसने कर दिया भैया बताइए? सनलाइट ने, सूर्य की रोशनी ने इतना ज़्यादा धूप कर दिया कि उसकी फसल चौपट हो गई ना, महागलत। हिजसन उसका लड़का ने ना, ये तो और गलत। हेलस्टोन ने ना, ये महागलत ना, ये एकदम सही, 100% सही। जी हाँ, किसने? हेलस्टोन ने, क्योंकि ओलो ने ही सारी फसल को चौपट कर दिया था, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हेलस्टोन। व्हाट वाज गेटिंग बैड, यानी क्या खराब हो रहा था? गेटिंग बैड माने नष्ट होना, खराब होना। ठीक है, खराब होना। क्या खराब हो रहा था माय डियर, बता सकते हैं? तो चलिए ऑप्शन देखेंगे तब बताएंगे कि हिज हेल्थ, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, या फिर हिज फील्ड, उसका खेत खराब हो रहा था, या हेल स्टोन खराब हो रहा था, या फिर फ्लावर खराब हो रहा था। तो निश्चित रूप से अगर ओले पड़ रहे थे, वो किसान व्यक्ति था, तो उसकी खेती बाड़ी जो है क्या हो रही थी? चौपट हो रही थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा हिज फील्ड, यानी उसका खेत खराब हो रहा था, है ना। चलिए फिर बात करते हैं, लेंचोज फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड। लेंचो की जो फील्ड थी वाज डिस्ट्रॉयड, माने डिस्ट्रॉयड माने नष्ट कर दिया गया। लेंचो का खेत कैसे? पार्शली यानी आंशिक रूप से, यानी कुछ बचा था और कुछ खराब हुआ था आंशिक रूप से, या टोटली पूरी तरह से। जी हाँ, पूरी न समझिएगा, पूरी तरह से, क्योंकि पूरी दबा लो तो बाद में खाएंगे, है कि नहीं। या फिर बैडली, बिल्कुल ख़राब तरीके से, या ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे उसकी जो फसल थी टोटली, पूरी तरीके से, यानी संपूर्ण फसल उसकी नष्ट हो चुकी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको याद दिला दें, हम एक एक करके अपने स्टूडेंट का नाम बताते जाएंगे। जो भी पिछली मैंने जो पहेली बुझाई थी, उस पहेली का सही जवाब, जी हाँ, कई हमारे ढेर सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया था। जी हाँ, वो है ब्लैक बोर्ड। क्या है? ब्लैक बोर्ड, उस पहेली का आंसर। जी हाँ, एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया था। और इस सही जवाब देने के लिए जो हमारे स्टूडेंट के नाम की जो लिस्ट है, उसमें पहले मैं आपको बता दूं, हमारे स्टूडेंट हैं अमन, जो कि ये क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, और ये पढ़ते हैं श्री राजाराम सिंह इंटर कॉलेज, श्री राजाराम सिंह इंटर कॉलेज चौकठा बगबना।
जी हाँ, इन्होंने एकदम सही जवाब दिया और इन्होंने प्रश्नों के आंसर भी कमेंट बॉक्स में इन्होंने दिए हैं और सही जवाब दिए हैं। और दूसरा जवाब जो दिया है क्रिस्टी, ये भी क्लास 10th की स्टूडेंट हैं और इनका स्कूल भी यही स्कूल है, श्री राजाराम इंटर कॉलेज बगबना, चौगठा बगबना। तो चलिए, 2 स्टूडेंट का नाम मैंने बता दिया। अभी और भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही जवाब दिए हैं, उनके भी नाम नीचे आपको दिए जाएंगे, बताए जाएंगे, ठीक है। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की जो आत्मा थी वो फील्ड माने भर गई थी, विथ सैडनेस यानी सैडनेस से, किससे, दुख से, किससे, दुख से भर गया था। क्यों, आखिर में कारण क्या था, क्यों उसकी आत्मा दुख से भर गई थी, उसकी आत्मा दुखी हो गई थी। बिकॉज ऑफ फ्लड, बाढ़ के कारण। फ्लड माने मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है स्टूडेंट। बिकॉज कॉर्न फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि जो कॉर्न यानी जो फसल थी वह टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। या फिर वह इसलिए दुखी था क्योंकि उसके कारण था उसका परिवार, या कारण था पैसा। तो पैसे पे मत जाइएगा माय डियर, वो पैसे से नहीं, बल्कि जब उसकी फसल चौपट हुई थी तब वह बहुत दुखी हुआ था और तब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी थी। और वो भी कितने पैसे, 100 पीसों। कितने माय डियर, 100 पीसों की उसे ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लोकटस मीनिंग चैप्टर्स। लोकटस का मतलब क्या है, इसका मीनिंग पूछ रहा है, इसका क्या मतलब होता है। तो माय डियर, तो पहले तो हम बता दें, लोकटस एक प्रकार का टिड्डा होता है। क्या होता है, टिड्डा। देखते होंगे ज़्यादातर चरी वगैरह खेतों में होता है। हरियाली यानी हरे पेड़ पौधों के ऊपर की जो कोमल कोमल जो कोपले होती हैं उन्हीं को ये खाते हैं। बिल्कुल एकदम हवाई जहाज एरोप्लेन की तरह इनके दोनों बॉडी के पीछे जो है ना पैर उठे रहते हैं। अरे आप लोग देखे होंगे टिड्डा, वही होता है लोकटस मिस, ठीक है, लोकस्ट। अब ये मीनिंग देखिए, इसका मतलब क्या है यहाँ पे चैप्टर में। ग्रुप ऑफ फ्लावर, क्या फूलों को लिए बोला गया है, नहीं, महागलत। ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, कीड़ों का ये झुंड होता है। क्या होता है, झुंड होता है जो हरी हरी फसलों को चौपट कर देता है। ग्रुप ऑफ बॉय हो ही नहीं सकता, ग्रुप ऑफ बी, मधुमक्खियों का भी नहीं हो सकता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। परीक्षा में आएंगे निश्चित रूप से, इनकी तैयारी कर लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। लेंचो नीड मनी फॉर, लेंचो को जो पैसे की आवश्यकता थी, नीड माने क्या होता है, आवश्यकता होना, जरूरत होना। तो नीड यानी जरूरत, क्यों थी लेंचो को पैसे की जरूरत क्यों थी, बताइए। वैकेशन, वैकेशन माने छुट्टी। जी हाँ, क्या वो छुट्टी के लिए पैसा चाहिए था। टूर उड़ जा रहा है मनगढ़, है ना, मनगढ़ जा रहा है कि लखनऊ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कि आनंद भवन जा रहा है। तो टूर तो हो नहीं सकता। अ न्यू हाउस, क्या वह कोई नया घर खरीदने वाला है, हाँ, कि उसमें जो है वह बेचारा गृह प्रवेश करने वाला है, कि उसका घर जो है, बोलिए, उसको पैसे की आवश्यकता क्यों थी माय डियर, क्या उसे घर खरीदना था, बोलिए। नहीं, उसको घर नहीं खरीदना था, बल्कि पैसों की आवश्यकता उसको थी सोविंग हिज फील्ड। यानी सोविंग का मतलब होता है बोना। सोविंग का क्या मतलब होता है माय डियर, बोना। यानी जब उसकी फसल चौपट हो गई तो वह अपने खेत को फिर से वह बोना चाह रहा था। उसके लिए उसे अनाज की ज़रूरत पड़ती, जिसके कारण उसे के पास पैसा नहीं था, और इसी की वजह से उसने ईश्वर से 100 पीसों मांगा था मदद के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब ये क्वेश्चन हमारा आ गया अगला। चलिए कुछ नामों के बात और कर लेते हैं, जिसमें शुभी, शुभी सिंह, शुभी सिंह, आप जो है कक्षा 10th की स्टूडेंट हैं और आपके स्कूल का नाम है सरस्वती बाल विद्या
मंदिर, सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पूरे खगन। जी हाँ, आधे खगन नहीं, पूरे खगन। ठीक ना। आपने भी बिल्कुल पहेली का एकदम सही जवाब दिया था, और आपने जो है प्रश्नों के आंसर को भी आपने कमेंट बॉक्स में आपने उसको टाइप करके हमारे पास भेजा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुभी जी आपको। और इसी क्रम में और इसी कॉलेज से शिवांशी, जी हाँ शिवांशी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी पहेली का बिल्कुल सही जवाब दिया था, ब्लैक बोर्ड। इसका आंसर जो है बिल्कुल ब्लैक बोर्ड है, और आप बधाई की पात्र हैं। आप भी जो है इसी कॉलेज से बिलोंग करती हैं, यानी कि सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पूरे खगन। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में अगले स्टूडेंट हैं हमारे सृजन शुक्ला। आप भी कक्षा 10 के हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं। आप बराबर हमारे यूट्यूब क्लास अटेंड करते हैं, और आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया था इस चीज़ का। और आप को मैं तहे दिल से बिल्कुल धन्यवाद दे रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करते हैं। ठीक है सृजन जी, वेरी वेरी थैंक यू। इसी तरीके से आप क्लास को अटेंड करते रहिए। और हमारे स्टूडेंट हैं नंदन जी, आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, और आपका जो स्कूल है राजा राम सिंह इंटर कॉलेज, राजा राम सिंह इंटर कॉलेज। जी हाँ, आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया था, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज की पहेली का आंसर देखते हैं हमारे कौन से स्टूडेंट देते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में। अभी कुछ और बच्चों का नाम लेना बाकी है, तो इसी तरह बीच में उनका भी नाम ले लिया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट का नाम छूट जाएगा तो प्लीज़ नाराज मत होइएगा। बिल्कुल मुझे याद रहता है, मैं ज़रूर आपका नाम कमेंट बॉक्स में लिखूंगा। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, ये क्वेश्चन मैंने शायद अभी ऊपर बताया है, लेकिन फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ना, बॉटम ऑफ द हिल। यहाँ क्या है, टॉप ऑफ हिल, टॉप ऑफ प्लेट्यू इन अ सिटी। तो मैंने ऊपर ही बता दिया था कि या तो लो आ जाए, हाँ, या तो बॉटम। तो इसी पे आपको टिक करना है। ठीक है, तो बताइए इसमें सही क्या होगा। बॉटम ऑफ द हिल एकदम सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। यानी कि लेंचो के अकॉर्डिंग हम उस खेत को किस चीज़ की ज़रूरत थी। क्या शावर यानी हल्का फुहार की, बारिश की, या स्नोफॉल बर्फ़ की ज़रूरत थी, या बहुत तेज़ आंधी की ज़रूरत थी, या सूर्य की रोशनी की ज़रूरत थी। तो बताइए। जी हाँ, एकदम सही जवाब, अ शावर की ज़रूरत थी। किसकी ज़रूरत थी, अ शावर की ज़रूरत थी। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यस, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा हाँ, कुछ स्टूडेंट हमारे जैसे कि अनुपम पटेल, अनुपम हो गए, आर्यन हो गए, शालिनी, अनन्या गौतम, आप सभी स्टूडेंट ने सही जवाब बिल्कुल दिया था, और आप सभी स्टूडेंट सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के स्टूडेंट हैं। सरस्वती बाल विद्या मंदिर, जी हाँ, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे इसी तरीके से आप क्लास में बराबर बने रहिए और सही प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। और आर्यन जी, अगर आप हमारी क्लास को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने नाम जरूर टाइप करें, अटेंडेंस जरूर दे दें कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल। ठीक है, और आंसर जरूर टाइप किया करें। नैन्सी हो गई, ठीक है। और मछली चावल, हाँ, एक स्टूडेंट हमारे पूछ रहे थे कि सर ये मछली चावल कौन है।
तो ये बहुत राज की बात है माय डियर, ये बहुत सीक्रेट है। एक स्टूडेंट हैं हमारे जिनको जो है मछली चावल कहते हैं, लेकिन उनका रियल नाम कुछ और है। ये तो बस ऐसे चिढ़ाने के लिए उनका नाम मैं ले लेता हूँ। खैर बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं वो, और बहुत ही स्मार्ट, पढ़ने में भी बहुत बढ़िया स्टूडेंट। तो खैर अगर हमारी क्लास को देख रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा, मैं तो केवल ऐसे जो है आपको कह देता हूँ, ठीक है। अगर आपको बुरा लग रहा हो तो फिर सो सॉरी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, एकदम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट, क्या नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से 2 क्वेश्चन बनेंगे, या तो डाउनपोर की बात आ जाएगी वर्षा की, या तो बादलों की, क्योंकि बादल जो दिखे थे वो उत्तर और पूरब के कोने में ही दिखे थे, ठीक है ना। बादलों की भी बात हो जाएगी तो नॉर्थ ईस्ट लगाइएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट अपने जो है अटेंडेंस जरूर दे दे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विथ। जी हाँ, यानी कि जो व्हाट डिड लेंचो कंपेयर, तुलना किया था लार्ज रेन ड्रॉप, जो बारिश की बड़ी बूंदें थीं, उनको जो है किससे तुलना किया गया था। तो याद रखिएगा न्यू कॉइन से किया गया था। किससे किया गया था? न्यू कॉइन से, सिक्कों से किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। जी हाँ, लेंचो के खेत में कौन सी फसल बोई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी लेंचो कौन सी खेती कर रहा था, उसके खेत में कौन सी फसल उगी थी। क्या कॉर्न था, या बार्ली था, या राइस था, या नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं था। तो याद रखिएगा राइस तो बिल्कुल नहीं था, है ना। राइस का मतलब आप जानते होंगे चावल, तो चावल की खेती नहीं किया था वह। फिर आखिर में खेती किया क्या था? जी हाँ, वह कॉर्न की खेती किया था। किसका? कॉर्न, जिसको बोलते हैं हम लोग मकई। क्या बोलते हैं माय डियर? मकई बोलते हैं, या जई, जवा, जई जिसको बोलते हैं। और अनाज भी, कॉर्न की देखिए कई मीनिंग होती है माय डियर। अनाज, ये सब नोट कर लीजिए, ये सब बहुत अच्छे हैं, अनाज। और एक मीनिंग आपको और हम बता दें, कॉर्न का मतलब होता है माय डियर शराब। क्या होता है? शराब। तो ये है कॉर्न की इतनी मीनिंग, अनाज, मकई, जई, शराब, चावल। चावल तो राइस माने होता है। तो याद रखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्न। किसकी खेती किए थे? कॉर्न की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वे कवर्ड इन साड़। यानी जो खेत था वह जब बर्फ से ढक गया था तो किस प्रकार दिख रहा था? बिल्कुल नमक की तरह। यानी आपका आंसर हो जाएगा साल्ट। क्या हो जाएगा माय डियर? साल्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, लेंचो कंपेयर्ड माने तुलना किया था क्वांटम ऑफ डैमेज। क्वांटम ऑफ डैमेज माने बहुत अधिक क्षति। क्वांटम का मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक। डैमेज का मतलब आप जानते हैं नुकसान, है ना। तो किससे उसको ज़्यादा नुकसान हुआ था? अटैक बाय रैट, चूहों के आक्रमण, अटैक बाय क्रोज, कौवों के आक्रमण, या प्लेग ऑफ लोकटस, या नन ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा सी, प्लेग ऑफ लोकटस। यही आपका आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वाज द ओनली होप। उसको, उसके परिवार को किससे उम्मीदें थी जब उसकी फसल चौपट हो गई? तो यार ये तो सबको याद है, हेल्प फ्रॉम गॉड। किससे? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से उसको उम्मीदें थी, ईश्वर हमारी मदद करेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपने अपने स्कोर बताइएगा। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कंटैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। जी हाँ, लास्ट रिसोर्ट, उसका आखिरी सहारा। रिसोर्ट को मतलब
आखिरी सहारा वो किस लिए, किससे वो किया था, किससे उसने उम्मीदें किया था, बाय विजिटिंग देम पर्सनली या थ्रू अ लेटर। वह लेटर के द्वारा, किसके द्वारा, लेटर के द्वारा अपने हेल्प को ईश्वर से मांगा था। किससे, लेटर के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे, 100 या 1000 या 10 पीसो या 500 पीसो। तो बिल्कुल सभी के जवाब बिल्कुल मुंह पे आ गए होंगे, 100 पीसो। लेकिन उसको मिला कितना था, कितना, 70 पीसो। कितना मिला था, 70, है ना। 30 पीसो नहीं मांगा, मिल पाया था, तो इसी के लिए तो नाराज हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। पोस्टमैन ने जब पत्र को देखा तो उसने तुरंत क्या रिएक्शन दिया, लाफ्ड होल हार्टेडली या क्राइड या फेल्ट सैड अबाउट हैपेंड या फेल्ट एम्पैथेटिक। तो याद रखिएगा, जब पहली बार उसने पत्र देखा तो पहले बड़ी तेजी से हंसने लगा। क्या किया, हंसने लगा। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन ये हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द पोस्ट मास्टर वाज अ फैट एमिएबल। यहाँ पे एमिएबल की मीनिंग पूछ रहा है, तो एमिएबल का मीनिंग क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था, अच्छा हाँ, मैंने पोस्ट मास्टर की मीनिंग पूछी थी आप लोगों से, तो किसी ने भी कमेंट करके नहीं बताया कि पोस्ट मास्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। पोस्ट मास्टर का मतलब क्या होता है, क्या आप लोगों को किसी को नहीं पता कि पोस्ट मास्टर की मीनिंग क्या होती है? जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है तभी तो आप लोगों ने नहीं भेजा। डाकपाल होता है। क्या होता है, डाकपाल, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुड विल, इंक एंड पेपर। यानी उसको इंक, पेपर, इन आदि चीज़ों से के अतिरिक्त उसे ज़रूरत किसकी थी, तो उसको ज़रूरत थी मनी की। किसकी ज़रूरत थी, मनी की, है ना कि नहीं, क्योंकि उसको पैसा चाहिए था, तभी तो खेती करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इल्स डिड रिप्लाई डिमांड। अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीटेड हो गया भैया। अगले क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत शानदार, जानदार, एकदम धुआंधार। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने बेचारे की मदद की। उन लोगों ने अपने पैसे काट के 70 पीसों इकट्ठा किया और 70 पीसों के बदले में उसने जो है थैंक यू के बदले में उसने वहाँ के कर्मचारियों को क्या बोला, बताइए। जी हाँ, बंच ऑफ क्रूक्स बोला था। क्या बोला था, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी बेईमानों का झुंड बोल दिया था। जबकि डाकघर के कर्मचारियों ने ही उसकी मदद की थी। लीजिए भाई, आज का नई पहेली है, इसको आपको बूझना है। खाना दोगे तो जिंदा रहूँगा। भाई खाना दोगे तो सभी लोग जिंदा रहेंगे, लेकिन पानी दोगे तो मर जाऊंगा। बताओ मेरा नाम क्या है। अरे बाप रे, ये कैसा, खाना दोगे तो जिंदा रहूंगा, अब पानी दे दोगे तो मर जाऊंगा। ये इस पहेली का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि आखिर में यह क्या है, कि उसको खाना दोगे तो जिंदा रहेगा, लेकिन जैसे पानी पिलाओगे वह मर जाएगा। अब बताइए इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और बताइए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने नाम ज़रूर टाइप करिए। ठीक है, और आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी के साथ अलविदा प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।